क्या आपको नहीं लगता है दूसरों की गलतियों से हमने कोई सीख नहीं ली है? पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के नाम सामने आए जिसके बाद 10 साल, 7 साल और 5 साल की सजा आईसीसी की ओर से उन्हें दी गई। बावजूद इसके हमारे खिलाड़ी इस रूप में स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाए जाते हैं और बाद में उनकी गिरफ्तारी होती है। देखिए, ये गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ ये गलत है। और खिलाड़ी सबक क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग, उनकी मात्रा, उनकी संख्या बहुत ही कम है, वो बहक जा रहे हैं और लालच में आ जा रहे हैं। इसको लालच ही मैं कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा मैं। ये लालच है, ज्यादा पैसे के लिए है, क्योंकि इनके सबके अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं। आईपीएल में तो हर एक का कॉन्ट्रैक्ट, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट, जो नया खिलाड़ी है उसको तो 10 लाख मिनिमम मिलते हैं, लेकिन जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर है उसको 25 मिलते हैं। तो अब इसकी तो कोई सीमा नहीं है, लालच की तो कोई सीमा नहीं है। तो इन्होंने सावधान रहने की आवश्यकता थी। चलिए, बहुत शुक्रिया चेतन चौहान जी हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे और जाहिर तौर पर यह मामला शर्मसार करता है भारतीय क्रिकेट को और इसी वजह से सभी का सिर शर्म से झुक गया है इस वक्त, क्योंकि इसके पहले कम से कम इस तरह का 3 खिलाड़ी एक टीम के इस तरह से लिप्त होते हुए नहीं पाए गए। बहरहाल इस पूरे मामले में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं और सबसे पहली बात यह है कि अगर कड़ाई से कानून को नहीं लगाया जाएगा तो समस्या होगी। पिछले साल 5 लड़के बैन हुए थे खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग के लिए, आपको ध्यान होगा। बीसीसीआई से मैंने तब भी कहा था कि इन सब मामलों में उनको नहीं घुसना चाहिए, सीधा दे देना चाहिए पुलिस को कार्य करने के लिए। आज श्रीसंत को पुलिस डायरेक्टली उठा के ले आई है, इसलिए बीसीसीआई कुछ कर नहीं सकती। तो इन सब मामलों के अंदर नहीं घुसना चाहिए। इंग्लैंड में भी केस इस प्रकार से हुआ था। सीधे तौर पर यहां पर सवाल उठाते हुए कि दरअसल बीसीसीआई अब इस लिहाज से कुछ नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है और इसी वजह से राजीव बड़ा सवाल ये उठता है, बीसीसीआई आखिर कोई एग्जांपल सेट क्यों नहीं करती, जिसका आप बार-बार जिक्र कर रहे थे कि घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की बात सामने आई थी। उसके बाद कुछ रॉ पार्टी में जाकर कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं और उन्हें भी छोड़ दिया जाता है और इस बार वो मुकाबले में खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल सेट करना होगा बीसीसीआई को ताकि उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं उससे सबक ले सके। बिल्कुल। और चेतन जी, आपसे कुछ देर पहले जो चित्रा कह रहे थे उसमें भी थोड़े से लूप होल्स थे, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि बीसीसीआई कदम उठा रही है, बीसीसीआई ऐसे कुछ काम कर रही है जिसकी वजह से वो स्पॉट फिक्सिंग या फिक्सिंग को रोक सके। लेकिन मेरा बड़ा सवाल बीसीसीआई से भी है और उन तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से भी है जो लगातार बीसीसीआई की तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो जो आईसीसी की तरफ से बनाया गया है उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया आईपीएल में और इसी वजह से लगातार ये लूप होल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि आप आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स देखें, वहां पे आप होटल में एंट्री नहीं कर सकते। तमाम ऐसे टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो, जहां पर हम सब वहां पे थे, मैच कवर करते हैं और हमें प्लेयर से मिलने तक की इजाजत नहीं होती क्योंकि वहां पर आईसीसी के रूल्स लागू होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर फर्क सामने आ रहा है कि लेकिन राजीव कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खिलाड़ी जिन्हें चाहते हैं वो अपने कमरे में बुलवा लेते हैं, उन्हें उनके सीधे संपर्क होते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आईसीसी उन खिलाड़ियों पे नजर रखती है। मुझे एक वाकया मैं आपको बता दूं, जोहानिसबर्ग में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। कुछ खिलाड़ी आते हैं, हमसे सीधे मिलते हैं और उनका कहना था फला फला खिलाड़ियों से आप मेरी मुलाकात करा दीजिए, बाकी हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। और उसके बाद उन चेहरों का वहां पे आता पता नहीं था और वो खिलाड़ी, ये वो चेहरे थे जो खिलाड़ियों के होटल में घूम रहे थे, लॉबी में घूम रहे थे। और उसके बाद से आईसीसी को जरा सी भनक लगती है और हम एक इंटरव्यू कर रहे होते हैं कमरे में और वहां से हमें निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको शक होता है कि एक जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं जो जगाती हैं और आईसीसी जागी है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बहुत कम, मनीष जी, आप ऐसा देखेंगे कि कोई खिलाड़ी से डायरेक्ट मिलने, आप नेट्स तक में आप जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन ये बात आईपीएल में लागू नहीं होती है। आईपीएल में आप किसी से भी कहीं पर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, नाइट पार्टीज एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत आराम से जाके स्पॉट फिक्सिंग की बातें कर सकते हैं, आप पैसे के लेन देन की बातें कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज करने का काम बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज्यादा ध्यान रखना होगा और खिलाड़ियों को किस तरह से रोका जाए, कम से कम आगे इस तरह के मामले सामने नहीं आए, इस लिहाज से भी बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। ऋषि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए। राकेश, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अब अपनी बात पूरी कीजिए और फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिशें किस तरह से दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है और किस तरह की और जानकारी देंगे आप इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए चित्रा, जो दिल्ली पुलिस के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने इस बात की तस्दीक की है। साथ ही साथ जो 12 मैच हैं वो अंडर स्कैनर हैं और दिल्ली पुलिस जो 70 फोन को सर्विलेंस पर रखा था, फोन टैप किया था, उसमें कई ऐसे बुकीज के नाम है जिसको जो स्पेशल सेल की पुलिस है
उनकी तलाश कर रही है और आने वाले समय में कई बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, इतना कहना है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की। बिल्कुल, कई और गिरफ्तारियां आगे आने वाले वक्त में हो सकती हैं। जिस तरह से 3 खिलाड़ियों की गिरफ्तारी मुंबई से की गई है, ऋषि आप कुछ कहना चाह रहे थे, और जिस तरह से 420 और 120B की धाराएं इन खिलाड़ियों के ऊपर लगाई गई हैं, आरोप साबित होने के बाद कितनी सजा मिल सकती है इन्हें?